हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज आपका पुलिस का री एग्ज़ाम 24 तारीख वाला पेपर था, जिसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग मिल गया है। तो उसमें हम आपको अभी हिंदी का पेपर कराने वाले, जीएस का पेपर हमने आपका करा दिया है, उसकी पूरी आंसर की हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। आप यूट्यूब के चैनल पर जाकर आपको वहाँ हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जीएस का भी पूरा चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी हम आपको कराने वाले हिंदी का पेपर, जो कि आपके 95 क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। 95 से स्टार्ट हो जाएंगे हिंदी के क्वेश्चन। तो एकदम सटीक जानकारी और सटीक सबसे पहले और सबसे सटीक आंसरों के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इसमें हमारा हिंदी वाले पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है कि दशमुख में कौन सा समास है। तो जो दशमुख है उसमें आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 96 क्वेश्चन है कि गुड़ गोबर कर देना है, यानी कि बना हुआ काम भी बिगाड़ देना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 96 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। गुड़ गोबर कर देना यानी कि बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट है कि आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। तो आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा लाभ होना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 98 क्वेश्चन है कि उत्थान का विलोम होता है। तो उत्थान का विलोम क्या होता है, तो वो आपका पतन होता है। तो ये 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका कि चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं। तो ये जो चलना फिरना जो क्रियाएं होती हैं ये आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कैसी होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो 99 का आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये आपका पैराग्राफ दे रखा है, तो पैराग्राफ से ही संबंधित हमें क्वेश्चनों के आंसर्स बताने हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि जब कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुब्बारा निकालने का मौका मिल जाए। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन जो होता है वो बजने लगता है, और वे बड़े ही होशियारी के साथ साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस कर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह कभी भी अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ पर होता। तो ये आपका पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ से ही आपको सारे आंसरों का आंसर्स देना है। ठीक है, तो ये आपका 100वां क्वेश्चन है कि अपव्यय का क्या अर्थ है। तो अपव्यय का अर्थ क्या है, तो 100 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिजूल खर्च करना। अपव्यय तो आपका आंसर है फिजूल खर्च करना, ऑप्शन बी करेक्ट है। 101 क्वेश्चन है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो ईर्ष्या है। क्या? ईर्ष्या, जलन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर है 102 कि ईर्ष्या का काम क्या होता है। तो ईर्ष्या का काम होता है खुद को ही जलाना, यानी कि जलाना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 103 क्वेश्चन पर चलेंगे कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है, उपासना, स्तुति, प्रशंसा या खिल्ली उड़ाई गई है। तो 130 का जो आपका आंसर है, इसमें जो गद्यांश में पूछा है तो गद्यांश में इसकी क्या गई है, उपासना की गई है या स्तुति। तो ये दोनों इसमें ये काफ़ी वैसा क्वेश्चन है, मतलब इसमें घुमाने वाला क्वेश्चन है। ये आपका गलत क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनकी इसमें निंदा की गई है। उनकी ना ही उपासना की गई है, ना स्तुति, ना खिल्ली उड़ाई गई है, ना ही उनकी प्रशंसा की गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हम कहीं तक ले सकते हैं, बाकी इसे हम डैश में रख के चलेंगे। ठीक है, आगे है 104 क्वेश्चन आपका कि गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। ध्येय यानी कि लक्ष्य। ठीक है, ध्येय का क्या अर्थ है, लक्ष्य। तो 104 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 105 है कि कारण कारक किस वाक्य में है। तो करण कारक जो है वो हमें इसमें बताना है। कर्ता ने कर्म को करण से यानी कि वृक्ष से, कलम से, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वह कलम से लिखता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिरते तो अपर्दन कारक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका आंसर करण पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर है 106 है कि ओटना और
ओटना का अर्थ है, तो ओटना और ओटना का जो अर्थ है वो आपका क्या होगा, तो 106 का हो जाएगा विनोले अलग करना और खिलौना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 107 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवयव है, तो अवयव क्या है, तो आपका 107 का आंसर हो जाएगा आह। तो ये जो आ है ये आपका अवयव है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आगे आपका है 108वां क्वेश्चन कि आंसू काव्य के रचनाकार है, तो जो आंसू के जो रचनाकार हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। फिर है 109 कि पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर यानी कि पीताम्बर है, तो इसका जो 109 का जो आपका आंसर रहेगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि 110 कि निम्नलिखित में से ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये जो चिन्ह दिया गया है और इसका ये कौन सा चिन्ह होता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 111 है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है, तो तद्भव होता है, विदेशी है, तत्सम है, लेकिन यौगिक नहीं है। ठीक है, उत्पत्ति के हिसाब से यौगिक नहीं आता है, तो 111 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 12वां पे हम चलेंगे, तो 12वां क्वेश्चन है कि तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है, तो 112 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो रहेगा बद्री नारायण, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 113वां है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो इनमें से जो 113 है इनमें से किसका अर्थ आपका एक स्त्री है, तो जो अंगना जो है वो आपका एक स्त्री है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो 14 का हमें आंसर बताना है, शुद्ध रूप हमें बताना है, तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 15 पर चलेंगे, तो 115वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 115 का जो आपका आंसर रहेगा तो इनमें से कौन सा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। ठीक है, आगे है 116 कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिरते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा अलग यानी कि अपर्दन कारक, तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन रहेगा आपका कि वह मैं वहाँ होकर आया हूँ, वहाँ, तो इसमें जो अवयव है वो आपका वहाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, 18वें चलेंगे क्वेश्चन पर कि 118वां क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो दिए गए वाक्यांश के लिए जो कहा ना जा सके, अकथनीय, अकथय या अकथ्य, अकथित, नामुमकिन या अल्पकनीय, तो इनमें से जो आपका 118 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा अकथित। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 119 है कि क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो 119 का जो रहेगा आपका परिणामवाचक और जो सर्वत्र, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 120 है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 21 है कि शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम क्या होगा, तो 21 का हो जाएगा उष्ण। ठीक है, फिर है 122 की संभव है यह वाक्य किस काल में है, संभव है तो किस काल में हो जाएगा, तो 122 का आंसर रहेगा आपका संभाव्य भविष्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे हम 123 पर, तो 123वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो इसमें से कौन सा विशेषण शब्द है, तो जो महत्व है ये आपका विशेषण है। ठीक है, फिर है 124 की दैन दिनी का पर्याय निम्न में से क्या होगा, तो दैन दिनी का जो पर्याय होगा वो आपका हो जाएगा दैनिक, क्या रहेगा दैनिकी। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 125 है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, तो सुहाग के नुपुर के जो रचयिता हैं वो आपके अमृतलाल नागर हैं, कौन है अमृतलाल नागर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 126 है कि श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचानिए, तो इसमें से कौन सी सही है, तो आपका तो 126 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। वहीं 127वां क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो प्रेम होता है, क्या
प्रेम, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 128 है कि महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो गया, तो महान शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा आपका महती। क्या होगा, महती, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 129 है कि 2013 में मिलजुल मन, यानी कि मिलजुल मन जो उपन्यास है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 129 का आपका आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग। किसको दिया गया था, मृदुला गर्ग को, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 130वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा है जो महाप्राण का उदाहरण है, तो 30 का आंसर हो जाएगा भा। क्या हो जाएगा, भा जो है वो आपका महाप्राण का है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। वहीं आपका 131 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द कौन सा है, तो अग्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है। तो ये जो हिंदी का पोर्शन की जो आंसर की थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली, आपकी हिंदी का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी मैथ की रहेगी। ठीक है, तो मैथ का फिर उसके बाद हम रीजनिंग को ले लेंगे। तो अभी की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि आपको कोई भी हमारी वीडियो चैनल पर कोई भी लेटेस्ट वीडियो डलती है तो वो आपको तुरंत प्रोवाइड हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।